हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि आपको धोखा देने वाला, आपके साथ चीटिंग करने वाला, आपके साथ फ्रॉड करने वाला इस वक्त किस हाल में है। मतलब उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस हाल में है, वो कर क्या रहे। ठीक है गाइस, तो एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब कभी भी देखेंगे ये आपको हेल्प करेगी। ये एक जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। चाहे आप लड़की हैं या लड़का, मैरिड हैं या अनमैरिड, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको 4 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। जो नंबर आपको अच्छा लगे, आपके मन को भाए, आप वो नंबर चूज कर सकते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। अपने उस साथी के बारे में सोचिए जिसने आपके साथ गलत किया है, और एक नंबर का चुनाव कीजिए। आई होप आपने नंबर चूज कर लिया होगा। यदि आपने एक नंबर चुना है तो आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 7 ऑफ कप्स। यहाँ पर वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है, यानी आप और आपका साथी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के हो सकते हैं। देखिए, आपका जो साथी है या जो प्रेमी है या पति है, चाहे आपके साथ कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, या धोखा देकर आपको चला गया है या आपके साथ रह रहा है, इस पर्सन ने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था। ऐसा लगता है पाइल नंबर 1, इनकी लाइफ में आपके अलावा और भी बहुत सारे विकल्प थे। ये आपके अलावा और भी बहुत सारों के साथ संबंध में थे। आपके साथ अगर इन्होंने कोई दुनिया बसाई थी, यदि आप वैवाहिक जीवन में थे, तो आपके अलावा भी इन्होंने बाहर नाजायज संबंध रखे। आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है। आपको घर की मुर्गी समझा है। आपको उतनी वैल्यू नहीं दी, आपको उतना सम्मान नहीं दिया। घर के बाहर, रिश्ते के बाहर इन्होंने संबंध रखे हैं, नाजायज संबंध रखे हैं। कईयों के साथ ये संपर्क में रहे हैं। ठीक है, और जिसके साथ भी ये संपर्क में रहे हैं उसकी तरफ ये आकर्षित हुए हैं पैसा देखकर। ठीक है, कहीं ना कहीं ये इंसान लालची किस्म का इंसान है। एक तो ये प्लेयर एनर्जी में है। ये कभी भी एक इंसान से संतुष्ट होने वाला व्यक्ति नहीं है। ये इंसान लोगों को कपड़ों की तरह बदलता है, लोगों के जिस्म के साथ खेलता है, उनकी भावनाओं के साथ खेलता है, उनके पैसे का इस्तेमाल करता है। और जब पैसा खत्म हो जाता है या इसका मन भर जाता है तो ये इस इंसान को छोड़ देता है। ठीक है, और इसने आपके आगे एक मुखौटा लगाया हुआ है अच्छेपन का। आपने इनको कई बार रंगे हाथों पकड़ा है, इनका फोन चेक किया है। तो अलग अलग नंबरों से ये जो है, अलग अलग नाम से ये जो है नंबर सेव करते हैं। एक ही इंसान का नंबर है लेकिन कई बार इन्होंने जो है नाम अलग अलग रखे हुए हैं। और ये उनसे कांटेक्ट में है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली। ठीक है, ये पर्सन आपके पीठ पे छुरा घोंप रहा है, आपको धोखा दे रहा है। ये आपको पास्ट में भी धोखा दे चुका है और आपने इनको कई बार माफ किया है। आपने इनको बोला है कि सुधर जाओ वरना मैं छोड़ के चली जाऊं। और ये पर्सन गिरगिट की तरह रंग बदला है। इस इंसान ने आपका भरोसा जीता और आपको दिखाया है कि ये सुधर गए हैं। ये थोड़े दिन तो बहुत अच्छे चले हैं, आपके कहे में चले हैं। आपने जैसा जैसा बोला इन्होंने वैसा वैसा किया है, आपको खुश रखा है, बाहर घुमाने लेके गए हैं, आपकी जरूरतों का ख्याल रखा है। लेकिन कुछ दिन बाद फिर इनका मास्क जो है ऑफ हो जाता है, फॉल हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, इनका असली चेहरा सामने आ जाता है। ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही मैनिपुलेटिव है, बहुत ही टॉक्सिक है। ये सामने वाले को वही बातें बोलता है जो वो सुनना चाहता है। तो ये थी पर्सन की बातें। ये पर्सन इस वक्त डिप्रेस्ड है, अकेला है। इतना सब कुछ करने के बाद भी इसका मन संतुष्ट नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद भी इसको अंदर से खुशी नहीं है। ये चीटिंग कर रहा है लेकिन चीटिंग करने के बावजूद भी ये पर्सन सेटिस्फाई नहीं है। ये पता नहीं अपने जीवन से क्या चाहता है। शायद इसका दिमाग परेशान है, शायद इसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई है। दिमाग में इसके शैतानी खुरापात आती रहती है। इसकी बुद्धि एक दृढ़ बुद्धि नहीं है, एक ठोस बुद्धि नहीं है। इसकी चंचल बुद्धि है। ठीक है, और इसकी जड़ बुद्धि है। इसके मन में जो आ जाता है ये वो करके रहता है, ये किसी की सुनता नहीं है। इसने अगर मन बना लिया कि इसके साथ मुझे वास्ता नहीं रखना तो नहीं रखना, कितने भी पापड़ बेल लो ये लौट के नहीं आएगा।
और अगर इसने मन बना लिया कि शादी के बाहर या रिश्ते के बाहर मुझे मुंह मारना है तो मारना है, आप कितना भी इमोशनली ब्लैकमेल कर लो, आप कितने भी घर वालों के दिलासे दिला लो, आप कितना भी रिश्ते की दुहाई दे लो, ये नहीं सुनेगा। इसने मन बना लिया है और ये सब कुछ कर रहा था पिछले 7 सालों से। आप जानते हो इस बात को कि पिछले 7 सालों से इसने आपको तन मन धन से नष्ट किया है। इसने आपका सब कुछ इस्तेमाल करके आपको छोड़ दिया। ठीक है, हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं तो सेपरेशन में हो, आप इनके साथ ना रहते हो, आप मायके में हो या आप जो अपने घर में हो, ये साथ में नहीं है, आपके साथ में नहीं है, ये आपको छोड़ करके किसी और की हुस्न की तरफ, पैसों की तरफ अट्रैक्ट होके गया है। इसको लगा कि वहां ज्यादा मक्खन मलाई है। ठीक है, ये आपको छोड़ करके गया है, लेकिन इसकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी थी वो भी अभी नहीं है, वो भी आगे बढ़ गई। वो समझ गई कि तू मेरे पास क्या मांगने आया है, मुझे तो खुद तुझसे चाहिए। ठीक है, वो इनको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रही थी और ये आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे, तो साइकिल चल रही थी। ठीक है, जो ये कर रहे थे वो इनके साथ हुआ है और हो रहा है। ये पर्सन इस वक्त बिल्कुल अकेले हैं, तन्हा है, आपको छोड़ करके गए थे तो तड़प रहे हैं, तड़पने दीजिए। अपनाने की कोई जरूरत नहीं है, दया दिखाने की जरूरत नहीं है, भोगने दीजिए इनके कर्मों को। आपको ये नहीं करना है कि हाय मेरा पार्टनर दुखी है, मैं अपना लेती हूँ, शायद अब सुधर गए होंगे। नहीं, अभी तो यूनिवर्स से पिटाई होनी बाकी है, इनको सबक सीखने बाकी है और सबक की शुरुआत हो चुकी है। इनकी लाइफ में वो सब कुछ घटित होगा जो इन्होंने दूसरों के साथ किया है। तो अभी आपको बिल्कुल भी इन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इनकी तरफ ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। अपने ऊपर कार्य कीजिए, अपने से प्रेम कीजिए। आपको इस इंसान के लिए, शिटी पर्सन के लिए रोने की जरूरत नहीं है, सरदर्द लेने की जरूरत नहीं है। हील करो, चिल मारो, पार्टी करो, घूमने जाओ, ऐश करो, पैसा जो है अपने ऊपर खर्च करो। बहुत एनर्जी लगा ली, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपको इसमें दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स की पिटाई पड़नी शुरू हो गई है, पढ़ने दो, पिटने दो इसको। इसको सबक मिलने जरूरी है और इसको सबक यूनिवर्स देने वाला है और सबक की शुरुआत हो चुकी है। ये अपनी लाइफ में तन्हा है, ठीक है, रो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, करने दीजिए। जब अच्छी तरीके से इसकी धोबी पछाड़ होगी, इसको 1 आध साल इसके हाल पे छोड़िए, ये आपके पैरों में गिरेगा, माफिया मांगेगा। ठीक है, चाहे आपने इसको कितने भी मौके दिए हो, अब मौका नहीं देना है। और चाहे इसने आपके साथ कितना भी बुरा किया हो, ये आपसे माफी मांगेगा, आपके पैरों में गिरेगा, तड़पेगा, तरसेगा आपके साथ को। तो तड़पाओ, तरसाओ, ये नहीं कि आप इसकी तरह क्रूर हो जाओ, लेकिन आप खुद को प्यार करना शुरू कर दो, बस इसको वही सबक मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये मत सोचिए कि बहुत ऐश काट रहा है, मजे की जिंदगी जी रहा है, नहीं। यूनिवर्स इसको सबक सिखा रहा है, इसकी लाइफ में भी वही सब कुछ घटित हो रहा है, ये आपके साथ कर चुका है। जिस ऑप्शन के पीछे ये भागा था, वो ऑप्शन भी आगे आगे भाग गया। ठीक है गाइस, तो आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, अपने ऊपर फोकस करना है। आप सुंदर हैं, आप कैपेबल हैं और आप किसी भी टुच्चे मुच्चे इंसान के पीछे अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, शिटी पीपल के पीछे मत भागिए। जो आपके लिए खास होगा, जो आपके लिए कुदरत ने चुना होगा, वो आपके पास सही समय पे आ जाएगा। ठीक है, अपने से प्यार करो, अपने ऊपर फोकस करो। ठीक है गाइस, तो ये थी नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई होगी। यदि आपने नंबर 2 चूज किया है तो आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 6 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे फायर साइन बहुत स्ट्रांग है। आप या आपके पर्सन मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि के हो सकते हैं, यानी एरीज, लियो, सेजिटेरियस। गाइस, ऐसा लगता है कि आप लोग मैरिड हैं, आप लोग शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार हैं। ठीक है, आप इस वक्त या तो डिवोर्स के प्रोसेस से गुजर रहे हैं या सेपरेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। आपका ये जो पर्सन है, इसने आपसे प्रेम विवाह किया था। मोस्ट ऑफ द पीपल की शादी लव मैरिज हुई है, सेकंड वालों के लिए। पाइल नंबर 2, आपकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई है जो दिमाग से बहुत ही हल्का है, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, लोगों के कहे में चलता है और उनके कहे में आपके साथ इसने मारधाड़ भी करी है, दिमाग के साथ भी खेला है, गाली गलौज भी करी है और थर्ड पार्टी में भी इन्फ्लुएंस हुआ है, थर्ड पार्टी में भी गया है।
मतलब आपके साथ रहते हुए, बाल बच्चों के साथ रहते हुए इसने बाहर गुलछर्रे उड़ाए हैं। ठीक है। और ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2, इसने अपनी माँ के कहे में आपके साथ हिंसा करी है। तो घरेलू हिंसा हो सकती है, पिटाई हो सकती है, पैसे का ना देना हो सकता है, आपके साथ किसी भी प्रकार का इसने अब्यूज किया है। ठीक है। पाइल नंबर 2, आपके जो इन लॉज हैं, स्पेशली मदर इन लॉ, वो एक ऐसी महिला है जो दुनिया के आगे एक चोला पहनी हुई है अच्छेपन का, जो दिखाती है कि उसको बेटा बहू के टूटने से, उनके घर के बर्बाद होने से बहुत दर्द है। वो ये दिखाती है कि वो चाहती है आप लोग एक हो जाएं। वो ये चाहती है कि आप लोग जो है साथ में रहें। मतलब वो दुनिया को प्रिटेंड करती है कि वो बहुत अच्छी औरत है, लेकिन ये औरत बहुत ही चालाक है, बहुत ही धूर्त है, और इसने कहीं ना कहीं आपके घर को बर्बाद किया है। ठीक है। ये एक तंत्र मंत्र करने वाली औरत है, एक स्पेल करवाती है आपके रिश्तों को तोड़वाने में। ठीक है। आपके पर्सन के जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली मदर, वो टॉक्सिक है, नार्सिस्टिक है, और बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है आपके पति से, और चाहती है कि आप जो है उसके जीवन से दूर हो जाएं। ठीक है। ये बहुत ही टॉक्सिक पर्सनैलिटी की औरत है, जो दुनिया के आगे एक मुखौटा पहन के रहती है। सबको लगता है कि मम्मी तो बहुत सुधरी हुई है, बहू में ही कमी है। ठीक है। तो पाइल नंबर 2, आपका जो भी रिश्ता खराब हुआ है उसमें कहीं ना कहीं इस औरत का बहुत बड़ा हाथ है। इस औरत को अपने बेटे के करतूतों के बारे में सब कुछ पता है, और आपका पति आपसे कुछ नहीं बात शेयर करता। सारी बातें, छोटी से छोटी बात ये अपनी माँ को बताता है। ये बताता है कि आप कब खांसे, कब छीके, ये आपकी एक एक बात अपनी माँ को बताता है। ठीक है। और वो जान करके कुड़ती है और आपके खिलाफ काम करती है। ठीक है। और ये औरत जानती है कि आपका जो पति है, जो आपका हमसफर है, वो थर्ड जगह पे है, थर्ड पार्टी के साथ है, और इस औरत को पक्का पता है वो कौन है। इसको पता रहता है कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, किसके साथ मुंह काला कर रहा है, लेकिन ये आपको भ्रम में रखते हैं, ये दोनों माँ बेटा। ठीक है। हो सकता है कि आपको बहुत चुभे, हो सकता है कि आपको थोड़ा खराब भी लगे, लेकिन सच्चाई यही है। आपका जो हस्बैंड है ये माँ के कहे में चलता है, पूरा पूरा उसके कंट्रोल में है। वो जैसा जैसा चाहती है ये वैसा वैसा करता है, ये उसका पपेट है। ठीक है। फाइल नंबर 2, अब आपका पति और आपकी सास कर्मा फेस करने वाले हैं। इन्होंने बहुत तड़पा लिया आपको, बहुत तरसा लिया। ठीक है। इस वक्त ये जो है आपको दूर करके खुश है, सुखी है, मतलब सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, जान छूटी। बहुत जल्द इनको जो है इनके कर्मों का फल मिलने वाला है। इन्होंने जो भी कार्मिक साइकिल आपके साथ चली, जितना भी कष्ट आपको दिया, ये सब कुछ खुद फेस करने वाले हैं। थर्ड पार्टी जिसके साथ भी आपका पति इस वक्त इंडल्ज है, इन्वॉल्व है, वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मजा चखाने वाली है। ठीक है। आपकी सास को और आपके पर्सन को मजा चखाने वाली है। वो इनकी कार्मिक सिद्ध होगी, वो सब कुछ बताएगी जो इनको सीखना चाहिए। ठीक है। थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन की भावनाओं के साथ खेलेगी, उसका इस्तेमाल करेगी। थर्ड पार्टी से उनको वो सबक मिलेंगे जो इन्होंने आपको दिए हैं। ठीक है। बेकसूर होकर आपने जो सब कुछ सहा है, जो दर्द आपने सहा है सेकंड पाइल, मतलब वो कोई झेल नहीं सकता। पता नहीं आप कैसे झेले हो। इस इंसान ने और इसकी माँ ने आपके दिमाग के साथ खेला है, मेंटल रेप किया है। ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है दोनों, और ये दोनों बहुत ज्यादा प्यार का नाटक करते हैं कि खा लो बैठ लो, हमें तो बहुत प्यार है, लेकिन एक्चुअली में इन्हें प्यार नहीं है। बहुत डेंजरस है। ठीक है। बहुत ही ज्यादा नार्सिस्टिक है, बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है। ठीक है। थर्ड पार्टी इनको मजा चखाने वाली है, आप टेंशन मत लो। इनकी लाइफ में ये कर्मा फेस करने वाले हैं, इनकी हालत खराब होने वाली है, यूनिवर्स इनको थपेड़े देने वाला है। आप टेंशन मत लो, आप अपनी लाइफ पे फोकस करो। ठीक है। अगर आपके साथ बहुत बुरा किया है तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके साथ इंसाफ करेगा। इनके रिश्ते इनसे दूर होंगे, इनकी खुशियां इनसे छिन जाएगी। इनकी जो माँ जो बहुत अच्छा दिखाती है ना दुनिया के आगे, उसका मुखौटा उतरेगा, दुनिया इन पे थूकेगी, और सबको पता चल जाएगा कि बहू बहुत अच्छी है। यही एक ऐसी नालायक औरत है जिसके कारण रिश्ते खराब हो रहे हैं।
ठीक है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको किसी के आगे सफाई देने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि आप कितनी सही हो। समय सब कुछ प्रूफ कर देगा, समय गवाही देगा। आपको अपनी गवाही देने की जरूरत नहीं है। आप चिल मारो, आप बहुत रोए हो, तड़पे हो, अब एंजॉय करो, अपने आप पे फोकस करो। देखो इसका कैसा बैंड बजता है। ये दोनों माँ बेटा लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है, और आपसे माफिया मांगेंगे, क्योंकि यूनिवर्स इनको इनके कर्मों की सजा देने वाले हैं। इनका हाल बहुत बदहाल होने वाला है। ठीक है, पाइल नंबर 2। और ये पर्सन अभी भी मानसिक रूप से खुश नहीं है। दोनों आपके साथ उठा पटक करके, इनको ये नहीं है कि दिमाग से बहुत सेटिस्फाई हो गए हैं। इनके दिमाग में आइडियाज आते रहते हैं खुरापात के। आप सोचिए वो इंसान कैसे सुखी होगा जिसके दिमाग में दूसरे को बर्बाद करने के आइडियाज ही आते रहते हैं। वो क्या लाइफ एंजॉय करेगा जो दूसरे की बर्बादी ही सोच रहा है, जो खुशियां नहीं देख पा रहा आसपास, अपने रिश्तों को नहीं समझ पा रहे, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो किस हालत में होगा। अरे आपको बर्बाद कर भी दिया, क्या मिल गया या क्या मिल जाएगा? लड्डू पेड़ा? कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ रह जाएंगे। अपनी जिंदगी से खुद का खिलवाड़ करने वाला कैसा होता है? महामूर्ख, बेवकूफ। अगर उस इंसान को ये लग रहा है कि दूसरी जगह ब्याह रचा लेगा, दूसरी जगह शादी कर लेगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। कोई नहीं शादी करने वाला इस इंसान से, भाग जाएंगे सारे। या अकेला रहेगा, तनहा रहेगा, रोएगा, माँ पे गुस्सा करेगा, माँ पे चिल्लाएगा कि तेरी खातिर मेरी लाइफ खराब हो गई। तो ही है मुसीबत की जड़। अभी आप देखते तो जाओ, कर्मा यही करेगा। ऐसा घमासान युद्ध होगा कि ये इंसान को समझ में आ जाएगी कि ये मेरे साथ औरत जो है माइंड गेम्स खेल रही थी, यही है मेरे घर के बर्बाद करने के पीछे, यही है हमारे मुसीबत की जड़। ठीक है गाइस, तो हाल बहुत बुरा होने वाला है। आप टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने दिमाग पे ध्यान दीजिए, नौकरी करिए, अपनी लाइफ को सुधारिए। भगवान ने अगर इसको आपकी जिंदगी से निकालना होगा ना, तो निकाल देगा। आप मत भागो किसी के पीछे, आप मत किसी को चेस करो। जिसने आपकी लाइफ में रहना होगा वो भाग भाग के आपके पास आएगा, और यूनिवर्स उसको सुधार सुधार के, मार मार के आपके पास भेजेगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर फोकस कीजिए। यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए। इनके हाल बदहाल होने वाले हैं, दोनों में युद्ध होने वाला है। टेंशन मत लीजिए, आप तक खबर आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये थी पाइल नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं, अगर आपने नंबर 3 चूज करा है तो आपके लिए क्या रीडिंग आई है। आपके लिए जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड दर्शाता है कि जिस किसी ने भी आपके साथ धोखाधड़ी करी है, आपको चीट किया है, बिट्रे किया है, वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में सोच बहुत रहा है। आपको लेकर उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। वो आपके बारे में बहुत सोच रहा है। उसकी लाइफ में एक और कोई इंसान था, कोई अदर पार्टी थी, जिसके कारण इस इंसान ने आपके साथ माइंड गेम्स खेले, आपको छोड़ कर गए। ठीक है, अब इस इंसान को कंफ्यूजन हो रही है कि ये आपके पास आए या उसके पास रहे। ठीक है, ये जिस किसी के भी पास गए थे, चाहे वो लड़की थी या लड़का, उसके साथ इनकी वर्बल लड़ाइयां बहुत हुई हैं। मतलब इन्होंने कुछ बोला, उसने आगे से गालियां दी। इन्होंने बोला तू ऐसी है, उसने बोला तू ऐसा है, तू बेकार है, तू मक्कार है, तू तो है ही ऐसी कैरेक्टरलेस। इन्होंने बोला तू बेकार है, तूने धोखा दिया अपने पार्टनर को। बहुत ज्यादा मुंह की लड़ाइयां हुई हैं, एक दूसरे के लिए तलवारें खुल गई हैं, चक्कू छुरियां खुल गई हैं। खुश हो जाओ, जिंदगी में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसके पास ये गए थे आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करके, वहां से हो रही है लड़ाइयां, गाली गलौच, खूब बुरा भला कहा जा रहा है एक दूसरे को, एक दूसरे को दिखाया जा रहा है आईना कि तू थर्ड क्लास है, तू थर्ड क्लास है, तू कैरेक्टरलेस है, तू कैरेक्टरलेस है। ठीक है, दुखी हो रहे हैं, पछता रहे हैं आपको छोड़कर, रो रहे हैं, इस हाल में है। हाल तो बेहाल है, मस्त हाल है। आप तो खुश हो जाओ, आपको धोखा देने वाले का बैंड बज रहा है। शुरुआत हो गई है, कर्मा फेस कर रहे हैं, दुखी हैं। जो सामने वाली पार्टी है वो खूब लड़ाइयां लड़ रही है, खूब इनको मजा चखा रही है। आपके पर्सन का पैसा छीना जा रहा है, उसके पैसे पे ऐश करी जा रही है, और बदले में दिया जा रहा है ठेंगा। आपके पर्सन को लग रहा था मजे लूटूंगा, एंजॉय करूंगा, पैसा उड़ाऊंगा उसके ऊपर, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत मजेदार है। पिछली वाली तो बेकार थी, बॉडम थी, रोतड़ू थी,
इंजॉय नहीं करता था उसके साथ, पैसा खर्च करने का मन नहीं करता था उसके ऊपर। ये वाली बहुत अच्छी है, ये वाली बहुत मजेदार है। लेकिन जो वो वाली है ना, वो बस पैसे की भूखी है, कहती है पैसा लाओ और निकलो। और जैसे ही पैसा खत्म हो जाता है तो गालियां शुरू, लड़ाइयां शुरू, ब्लैकमेलिंग शुरू, कि तेरे बारे में ये बोल दूंगा, तेरे बारे में ये कर दूंगा, तेरे बारे में ये कर दूंगी। ठीक है, तो इन दोनों का वर्बल एब्यूज बहुत चल रहा है, वर्बल लड़ाइयां बहुत चल रही हैं। थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा चालाक है, आपके पर्सन के माइंड के साथ खेल रही है, पैसे का फुल इस्तेमाल हो रहा है, आपके पर्सन दुखी चल रहे हैं और इस वक्त सोच रहे हैं आपके बारे में। ये पर्सन आपके पास आना बहुत चाहता है, इसको लगता है कि आप बहुत सही बंदे हो, आप बहुत सही इंसान हो। ठीक है, इनको कहीं ना कहीं सोच बहुत आ रही है आपके बारे में, सोच बहुत रहे हैं, रिग्रेट भी फील कर रहे हैं, दुखी है, परेशान है, मजे नहीं काट रहे। आपको धोखा देकर ये इंसान सुखी नहीं है, दुखी है, पैसे से भी हारा है, शरीर से भी हारा है और मन से भी हारा है। और देखिए, अगर आप किसी के साथ कमिटेड होते हैं ना और आप उसको धोखा दे के जाते हैं, तो एक कर्ज की तरह होता है धोखा। जितना आप दे के गए हो ना, उतना ही आपको मिलेगा और आपको चुकाना भी पड़ेगा। ठीक है, आप धोखा देकर ये मत समझो कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी, नहीं चल सकती। कैसे चलेगी? चल ही नहीं सकती। ये जो पर्सन है ना, इसकी भी नहीं चल रही। टेंशन फ्री रहो, क्योंकि ये भुगत रहे हैं। सामने वाली पार्टी, आप तो कुछ नहीं कहते थे, ठीक है, आप गाली खा के चुप हो जाते थे, आप माफ कर देते थे, क्योंकि आप प्यार करते थे ना। तो आपने सोचा यार कोई बात नहीं, इसका दिमाग परेशान रहता है, काम पे शायद इतना ज्यादा प्रेशर है, या घर की जिम्मेदारियां हैं, हो सकता है इसलिए दुखी रहता हो सकता है इसलिए ऐसा कर रहा हो। तो आपने तब भी एक्सक्यूजेस देते गए, माफ करते गए, आपने अपने आप को ही समझाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुधर जाएगा धीरे धीरे, अभी नहीं तो फिर कभी। और कई बार मौके देने के बाद भी, दसियों बार मौके देने के बाद भी नहीं सुधर रहा है, नहीं सुधर रहा है। आपने फिर सोच लिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा इसको इसके हाल पे छोड़ते हैं। धोखा देके गया है, आपने सब कुछ ईश्वर पे डाल दिया कि प्रभु, अब मैं तो थक गई, मैं तो हार गई, अब सब कुछ आप ही के हाथ में। तो प्रभु ने कहा ठीक है बेटा, अब सरेंडर हो गए हो, अब तुम्हारा रोल खत्म, हमारा रोल शुरू। थर्ड पार्टी ने तो इनको धोबी पछाड़ किया, पैसा ला, पैसा ला, मुझे ये चीज चाहिए, बड़े बड़े गिफ्ट्स की डिमांड करना, पूरा ठन ठन गोपाल। हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर लोन चल रहे हो, छोटे मोटे पर्सनल लोन भी ले रखे हो उसको खुश करने के लिए। ठीक है, इधर उधर से पैसा मांगो, ब्याज पे पैसा ले रखा हो कि ये चीज दिलानी है, स्कूटर दिलाना है, एक्टिवा दिलानी है उसको, मोबाइल दिलाना है, आज पार्टी करनी है, आज घुमाने लेके जाना है, डिमांड करती है चीजों की। बहुत डिमांडिंग है ये औरत। तो आप टेंशन मत लीजिए, कंगाल हो जाएंगे, पैसा खत्म होने लगा है, कर्जे चढ़ गए हैं, आप ये पास आएंगे। लेकिन आप थोड़ा इनसे दूरी बनाए रखिएगा, थोड़ा इनको सबक सीखने दीजिएगा। ठीक है गाइस, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इनके दिमाग के साथ खेल चल रहा है, थर्ड पार्टी ने इनको मजा चखाया है, अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, आपके पास आना चाहते हैं, जगल कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, परेशान हैं, जानते हैं कि थर्ड पार्टी लालची है, निकलना चाहते हैं, बहुत जल्द कोई स्टेप लेंगे और आपके पास आएंगे। इस इंसान के जीवन में परेशानियां तो शुरू हो चुकी हैं, बैंकरप्ट होने वाले हैं, ब्याज पे ब्याज चढ़ी जा रही है, ब्याज चुकाने का पैसा नहीं है, जितना कमाते हैं उससे ज्यादा तो इसके ऊपर लुटाते हैं, अब भुगतने वाले हैं, जिंदगी सबक सिखाने वाली है। तो ये थी नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है गाइस, आइए देखते हैं अगर आपने नंबर 4 चूज किया है तो आपके लिए कौन सा कार्ड आया है। आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके साथ सोलमेट कनेक्शन में है, ठीक है, लेकिन ये समझ नहीं पाए, इन्होंने आपको धोखा दिया किसी लॉन्ग डिस्टेंस वाले के कारण, कोई दूर का पर्सन है जिसके कारण इस इंसान ने आपको धोखा दिया है। ठीक है, यहाँ पर कप्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी, यानी यहाँ पे वाटर साइन और अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है। आप और आपके पर्सन कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि के हो सकते हैं, या वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि के हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 4 आपके पर्सन ना बहुत घमंडी है, बहुत स्टबर्न है, बहुत ज्यादा घमंड है उनको अपने लुक्स पे, बहुत ज्यादा घमंड है उनको अपनी हाइट पे, पर्सनालिटी पे,
उनको ऐसा लगता है कि उनकी तरफ कोई भी आकर्षित हो सकता है, ठीक है। और इन्होंने जो है आपके साथ धोखा किया है ऑनलाइन। सामने से कोई पार्टी नहीं है, लेकिन कंप्यूटर वाली पार्टी है। ये चैटिंग करते हैं लड़कियों से लेट नाइट, ये बातें करते हैं, हाय ब्यूटीफुल, हेलो ब्यूटीफुल, अपनी पिक्स भेजो, अपनी पिक्चर सेंड करो। ये इस टाइप की पार्टी है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 4 आपका जो पर्सन है, इनको अंग्रेजों में बहुत इंटरेस्ट है। ये अंग्रेजनों को बहुत ताड़ते हैं। ये फॉरेनर्स जो होती है ना, फिरंगन या बाहर की कंट्रीज के, मैक्सिको, स्पेन, रशिया, ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा चैटिंग करते हैं, ठीक है। ये जो आपके पर्सन है लिंग्विस्ट है, इनको 2-3 लैंग्वेजेस आती हैं, रशियन, चाइनीज, स्पेनिश, जर्मन। ये लैंग्वेज जानते हैं और अपनी लैंग्वेज का करते हैं गलत इस्तेमाल। चैट करते हैं और आप समझ नहीं पाते हो क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है। फुल ऑन चैटिंग करता है ये पर्सन, फुल ऑन चीटिंग करता है ऑनलाइन, ठीक है। और इतना बेवकूफ इंसान है कि ऑनलाइन से क्या हो जाएगा चीटिंग करके, क्या वो यहाँ आ जाएगी या वहां चले जाओगे, ठीक है। लेकिन ये है मूर्ख। और ये आपके साथ कमिटेड था, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, आपके मस्त लाइफ चल रही थी, आप खूब एंजॉय करते थे, आप मस्ती करते थे, पार्टी करते थे, या आपको बहुत पैम्पर करते थे, लव बॉम्ब करते थे, आपके साथ बहुत अच्छा समय बिताया है इस पर्सन ने। लेकिन पिछले कुछ समय से, पिछले 4 महीनों से या 8 महीनों से ये पर्सन बेवकूफ हो चुका है। फुल ऑन चैटिंग कर रहा है, उस फैंटेसी वाली दुनिया को रियल मान रहा है, फैंटेसी में जी रहा है, एक अलग ही दुनिया बसाई हुई है। दिमाग ही काम नहीं कर रहा है इस इंसान का, तो उस चीज को सही मान रहा है जो चीज है ही नहीं। ऑनलाइन फेसबुक, इसका प्यार कोई सच्चा होता है? ये कोई प्यार है? ये कोई प्यार व्यार नहीं है। जब सामने वाले बंदे से तुम्हें प्यार नहीं हुआ, जो साथ में रह रहा है उससे तुम्हारा दिल नहीं लगा, तो ये कंप्यूटर वाले इंसान से क्या खाक दिल लगेगा, जिससे मिल नहीं सकते, जिससे बात नहीं कर सकते, जिसको टच नहीं कर सकते, जिसको हग नहीं कर सकते, तो क्या इससे दिल लगेगा? क्या इसके साथ आप आगे के लिए कमिटेड होगे? क्या इसके साथ आप भविष्य देखोगे? जो इंसान आपको नहीं समझ पाया, आपके प्यार को नहीं समझ पाया, आपके जज्बात को नहीं समझ पाया, आपका टच, आपका उनको छूना, आपका उनको महसूस करना, उनको कुछ नहीं महसूस करवा पाया, तो ये फालतू का प्यार और ये दिखावटी और बिल्कुल ही फिक्शनल प्यार और बिल्कुल ही क्या बोलना चाहिए, एक जादू की दुनिया वाला एक काल्पनिक प्यार क्या इनको सेटिस्फाई करेगा? और ये बहुत ही बेवकूफ इंसान है। ये अपने आगे किसी की चलने नहीं देते। इनको लगता है ये बहुत इंटेलिजेंट है, इनको लगता है ये बहुत स्मार्ट है, इनको लगता है कि मेरी बातों से, मेरे चेहरे से, मेरे लुक से कोई भी मेरी तरफ प्रभावित हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो अभी इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है? अभी इनकी जिंदगी में एक तो इंतजार कर रहे हैं, किसी ने इनको ब्लॉक किया हुआ है ऑनलाइन भी, ठीक है। ये इंतजार कर रहे हैं कि वो पर्सन जो है मुझे अनब्लॉक कर दे। आपकी तरफ रुझान नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। हाँ, इनकी लाइफ में एक्चुअली कोई थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन वो जो इनकी कल्पना में जो पार्टियां है ना, जो इन्होंने जो फेसबुक पे फ्रेंड बनाई हुई है, ट्विटर पे बनाई हुई है, या इंस्टाग्राम पे जो भी इनकी बंदी है, वो दूर वाली है, अपनी लाइफ से सेपरेटेड है, डाइवोर्सी है, बाल बच्चेदार है, ठीक है। और आपके पर्सन के साथ रहना चाहती है, उनको अपने पास बुलाना चाहती है। आपके पर्सन को लग रहा है बहुत सारा पैसा कमा लूं, जोड़ लूं, फिर वहां जाऊंगा, ठीक है। आपके पर्सन की थिंकिंग तो यही लग रही है कि बहुत सारा पैसा ना जोड़ लेता हूँ, पैसे इकट्ठा करता हूँ, बैंक बैलेंस जोड़ता हूँ, पासपोर्ट बनवाता हूँ, वीजा लगवाता हूँ, मुझे तो वहीं जाना है, उसी के साथ रहना है, वही मेरी हमसफर है, वही मेरी प्रेमिका है। ये तो बेकार है, ठीक है। ये इंसान बहुत ही बेवकूफ इंसान है, एक अलग ही दुनिया में रहने वाला, एक कम बुद्धि रखने वाला व्यक्ति, जिसको क्या होगा, ये धोबी के कुत्ते बन जाएंगे, ना घर के ना घाट के, ठीक है। ना आपके पास आने के रहेंगे और ना वहां जाने के रहेंगे, क्योंकि बाहर जाना इतना आसान नहीं है। और ये आपके पास आएंगे तब आप इनको खूब मजा सिखाइएगा, इनके सर पे बजाइएगा कि बेवकूफ इंसान कौन सी दुनिया में रहता है, पागल है, असल में जियो ना, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, ठीक है गाइस। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला इनका, इनकी कल्पनाएं हैं, ये कल्पनाओं में इनको जीने दीजिए, इनको मेहनत करने दीजिए। ये इंसान आप पे फोकस नहीं कर रहा है, इनका फोकस कहीं और है। इनका फोकस दोबारा आप ही के पास आएगा, इनका फोकस दोबारा बच्चों पे आएगा, दोबारा फैमिली पे आएगा। अगर आप सिंगल हैं और इनके साथ मतलब कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले, तो ये बंदा आप ही के पास लौट के आएगा। कुछ होने नहीं वाला, ये जो कर रहे हैं उसका कोई नतीजा नहीं है, ये सब फेक है। ये आप ही के पास आएंगे, इनको इंतजार करने दीजिए,
ठीक है, ये सोच रहे हैं कि वो पर्सन जो है मुझे अनब्लॉक कर दे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इनकी लाइफ में वो सब चले जाएंगे। देखिए, ऐसी चीजें टिकती नहीं है। जो असल में होता है, लोग रियलिटी को क्यों नहीं समझते हैं कि जिसके साथ हम जी रहे हैं वही हमारे बुढ़ापे में काम आएगा, वही हमारा साथी है, वही हमारा दर्द समझेगा। और ये इंसान नहीं समझ रहा है इस बात को, लेकिन बहुत जल्द इस इंसान को समझ में आएगा। इसकी लाइफ में चीजें बेहतर नहीं है, मतलब अच्छी नहीं है, क्योंकि ये मूर्ख है। और जो मूर्ख होता है उसके लिए लाइफ इजी नहीं होती, क्योंकि जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा वो क्या एंजॉय करेगा लाइफ को। ठीक है, ये मेहनत करेंगे, ये आपके पास आएंगे, आपको अपनाएंगे, आपके साथ समय व्यतीत करेंगे, आपसे माफी मांगेंगे, और आपके लिए इंतजार भी करना पड़ेगा। आने वाले समय में आप इनको तड़पाने भी वाले हो, आप भी दिखाओगे कि बेटा चीटिंग करना क्या होता है। आप भी दूर होगे, आप इनको ब्लॉक करोगे लंबे समय के लिए। आप भले ही रीडिंग देख रहे हो, लेकिन आप दिली दिल चाहते हो कि ये गिड़गिड़ाए, पैरों में गिरे, माफिया मांगे, और आप इनको नखरे दिखाओ, आप इनको ब्लॉक करो, आप तड़पाओ, तरसाओ, और ये होगा भी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये पर्सन आपके पास होगा, आपसे माफी मांगेगा और आपसे बोलेगा कि मैं इस रिश्ते पे काम करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। ठीक है, और आपके साथ दोबारा कमिटेड होगा, आपके साथ रीयूनियन होगा, आपसे दोबारा प्रेम करेंगे, और ये जो जो भी कल्पनाएं बनाई हुई हैं दूर हो जाएंगी। ये पर्सन आपको इंटेंशनली दुख देना नहीं चाहता, लेकिन ये हल्की बुद्धि के हैं। ठीक है, दिमाग का कम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये नहीं सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ इसका परिणाम कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं निकलने वाला, सब बेकार की बातें हैं। जिससे मैं प्यार करता हूँ, जो मेरी संगिनी है, जो मेरी साथी है, मेरी प्रेमिका है, वही मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है, और बहुत जल्द इनको ये समझ में आ जाएगा, ये आपके पास लौट करके आएंगे। ठीक है गाइस, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इनके जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला है। इनको कल्पनाओं में जीने दीजिए, इनको हवाबाजी करने दीजिए, ये आप ही के पास आएंगे। आपको निश्चिंत रहना है, आपकी भी बारी आएगी, आपका भी समय आएगा। ठीक है, तो रिलैक्स रहिए। ये थी नंबर 4 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।